रीज़न तो सर हरियाणा में सब यही बोलेंगे कि नॉन मेडिकल लेके कुछ नहीं मिलता। मेडिकल अगर ले रहे हो तो डॉक्टर बन सकते हो। मैं फिलहाल तो खेती करता हूँ, एक छोटा सा किसान हूँ, लेकिन दिमाग में बस यही था कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करें। ये मेहनत नहीं करते तो बेटा हम चाहे कुछ भी करते। हर माँ बाप सोचे कि बेटा अपनी औलाद आगे बढ़ावे, बालक मेहनत नहीं करेगा माँ बाप को पैसा धरे रह जाएगा। अगर हमारा बच्चा हमें दिख रहा है, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चा कर सकता है, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। माँ बाप ये सोचेगा तन के कपड़ा भी देख के अपनी औलाद को लगा दे बढ़ रहा है। तो बेटा मैं तो यही सोचू हूँ कि सबके बालक भगवान एक तो जरूर घर गैल कर दे, ऐसा मोह दो दे दिए एक से। और जैसे हमारी किसी से बात होती है, जैसे हम कुंभ के मेले गए थे, हमें भी इतनी खुशी होती है, कोई जरा सा अपने बच्चों की कुछ बताता तो हम भी ये कहते हैं भाई हमारे दो भतीजे हैं, रोज में डॉक्टरी करके आई हैं, बड़े ने आके क्लियर भी कर लिया, टॉप आया है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरा बच्चा ने मेहनत की है तो भगवान ने फल दिया है। मैं चाहती हूँ भगवान सबको ऐसा बच्चा दे और सभी खुश रहे। रशिया को मिस करते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं, कभी कभी लगता है कि रशिया अच्छा था, बट होम इज होम। साउथ और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। हेलो, माई सेल्फ प्रशांत, आई एम फ्रॉम हरियाणा, पृथला। I have done my MBBS from Orenburg State Medical University, and today I have cleared my FMG in first attempt by scoring 227 marks. बेटा नाम तो मेरा सुकंतला, पृथ्वी की रहने वाली हूँ, हरियाणा की। और बेटा मेरा पोता जो है MBBS करके आया, वो बहुत खुशी है और उनकी यहाँ भी खुशी है जिन्होंने पढ़ाया है। मेरा नाम अर्चना, मैं पृथ्वी से हूँ, हरियाणा से, प्रशांत की मम्मी हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरा बच्चा ने मेहनत की है तो भगवान ने फल दिया है। हाँ, मैं उसकी बुआ हूँ और हमें इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब हम बयान नहीं कर सकते। छोटा भतीजा वो भी करने के लिए गया, जहाँ से करके आया वहीं से, और वो भी इतने, हम तो ये कहते हैं इतना कामयाब हो का है, और हमारे बच्चे बहुत लायक हैं। बाकी मैं नीट के लिए प्रिपेयर किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 380 समथिंग थे एंड सेकंड अटेम्प्ट में 434 आए थे। एंड उस टाइम मेरे को कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो आई बिलीव कि मैंने काउंसलिंग में रजिस्टर भी नहीं किया था। एंड काउंसलिंग एंडेड, फिर मेरे को एक सीनियर से पता चला कि देयर इज़ समवन रूस एजुकेशन दैट कैन हेल्प मी टू कंप्लीट माय MBBS। मैं फिलहाल तो खेती करता हूँ, एक छोटा सा किसान हूँ, लेकिन दिमाग में बस यही था एक जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करें। बेसिकली मैंने कभी बच्चों को ये फोर्स भी नहीं किया एक भाई तुम्हें यही करना है, मैंने उनको छोड़ दिया बिल्कुल, भाई जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कीजिए। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, मैं देखूंगा कैसे करना है, क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। आपको जो कुछ करना आप कीजिए। सबसे जो इजी ईयर था वो फर्स्ट ईयर था, क्योंकि उसमें कुछ नहीं पढ़ना था। जो नीट का सिलेबस था हमारा 11th-12th का, सेम वही था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ऐसा चैलेंजेस आयल से कि फर्स्ट बैरियर वाज लैंग्वेज। तो उसके लिए हमें जो यूनिवर्सिटी में टीचर्स मिलते हैं उन्होंने काफ़ी गाइड किया। उन्होंने हमें इतना तो सिखा दिया कि अगर हम आज भी जाएं तो वहाँ पे अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। बस मेरे दिमाग में यही है, अब इसने अपना क्लियर कर लिया है, अपने क्षेत्र में जो इसकी मेहनत थी वो रंग लाई है। अब आगे का जो इसका स्कोप है वो अपना धीरे धीरे अब ये कर लेगा। इसके ऊपर जितनी मेरे को टेंशन थी वो अब मेरी टेंशन कम हुई है। अब छोटे बेटे की तरफ थोड़ा ध्यान देना बाकी है, हालांकि ध्यान तो अभी भी है उसका, लेकिन अभी तक दोनों का था, अब थोड़ा इससे हटके उसकी तरफ ज़्यादा है। जितनी मोह खुशी दी मालिक सब दीजो बेटा, मोह बहुत अति की खुशी है। और वह मेहनत की तो भगवान पता हो, मोह पता हो, जो या उम्र पर मेहनत करके बाहर भी दिए दोनों, और घर में भी हमें कुछ ना दिखे हो, फिर ये बेटा नाम कराई। छोटा भी बहुत ही कुछ लाजवाब बालक है। हमें अपने बच्चों पर शुरू से ही विश्वास था, जितनी मेहनत इन बच्चों ने करी है इतनी ही मेहनत दादी ने, मम्मी पापा ने इनकी ने करी है पढ़ाने में,
और वो मेहनत इन बच्चों ने सफल बनाई है बिल्कुल। स्वार्थी होता माँ को कि बच्चा कहीं दूर ना जाए, लेकिन खुशी की बात है बच्चे की लाइफ बन जाएगी। कि दुख तो सबको होता है, एक माँ को ज़्यादा होता है कि बच्चा दूर रहे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो माँ को ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा दूर रहेगा, कि बच्चे की लाइफ बन जाएगी। आई विल से कि फर्स्ट ईयर में लोग देखते हैं लोगों को, सेकंड थर्ड ईयर में खुद इन्वॉल्व होना स्टार्ट करते हैं, पार्टीज़ में ज़्यादा जाते हैं, क्लबिंग एंड ऑल। कुछ लोग रहते हैं जो पार्टीज़ में भी जाते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई अफेक्ट नहीं होती है। ऐसे कि पार्टीज़ में जाना इज़ ओके, बर्थडे आ रहा है अगर किसी का तो साल में एक बार ही आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन किसी का बर्थडे आ गया पार्टी कर ली। अगर बच्चे को आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। हर माँ बाप सोचे कि बेटा अपनी औलाद आगे बढ़ावे, बालक मेहनत नहीं करेगा, माँ बाप को पैसा धरे रह जाएगा। माँ बाप ये सोचेगा तन के कपड़ा भी बेच के अपनी औलाद को लगा दे, बढ़ रहा है। तो बेटा मैं तो यही सोचूँ हूँ कि सबके बालक भगवान एक तो जरूर घर गैल कर दे, ऐसा मोह दो दे दिए एक से। रूस एजुकेशन का भी बहुत अच्छा काम रहा है, क्यों हम तो इस लाइन से बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। बच्चे को बाहर भेजना है तो हमें तो ये पता ही नहीं था जी कैसे भेजना है, क्या करना है। आई से कि रूस एजुकेशन ने एडमिशन एंड ऑल के टाइम पे काफ़ी हेल्प की थी, ना वीज़ा की कोई प्रॉब्लम थी। एंड बाकी अगर किसी के पेरेंट्स को भी अगर जाना रहता था तो वो लोग वीज़ा एंड ऑल प्रोवाइड करते थे, या किसी को फीस एंड ऑल में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो रूस एजुकेशन को वी कैन कॉल एनी टाइम, दे वुड हेल्प। अभी तो आई से कि इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया में तब मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, मेरे 380 मार्क्स थे, मेरी रैंक 96,000 समथिंग थी। फिर मैं सेकंड टाइम अपीयर हुआ, मेरे 440 मार्क्स थे, उस टाइम पे मेरी रैंक थी 50,000। फिर उसके बाद मेरे भाई ने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसके 480 मार्क्स थे, लेकिन उसकी रैंक लाख में थी, 1 लाख प्लस थी। एंड नाउ लास्ट ईयर आई गेस something 4-5 students were there who scored 720 out of 720। तो इंडिया में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर किस्मत वाली बात है अगर यहाँ पे सीट मिल गई तो इट इज़ बेटर कि बाहर जाके लोग कर लें। एंड वी हैव सम ट्रस्टेड एजेंसीज लाइक रूस एजुकेशन एंड ऑल, कहीं पे ये लोग कराते हैं, किसी यूनिवर्सिटीज़ में कोई और कराता है। आपको रशिया ले जाएंगे तो जाओगे आप दोनों हाँ। पोते के साथ घूमने? हाँ मैं चली जाऊँगी, जाओगे? इनके साथ तो मैं जहाँ ही ले जाऊँगी वहाँ चली जाऊँगी। अब पोते इनकी भी इच्छा बहुत है बेटा, बहुत ही ज़्यादा है। न्यों कहें माँ मरण नहीं देंगे, मैंने बेटा हमारा कैस कर दोगे, तो ये न्यों कहें कि माँ एक दिन हमारा होएगी कि कहीं भी हॉस्पिटल बनाएंगे तो हम शकुंतला के नाम से ही हॉस्पिटल गिरेंगे, तो माँ हमार कर जाएंगे हम।